वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन 11.4 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शंस में हमने कंस्ट्रक्शन की एक बेसिक नॉलेज को समझा है, जैसे कि एक एंगल बाइसेक्टर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं और 60 डिग्रीज का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हमने इस नॉलेज को यूज करके फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 में अलग अलग एंगल्स को ड्रॉ किया था। अब दोस्तों, हमें समझना है कि कैसे उसी नॉलेज को यूज करते हुए एक ट्राइंगल को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। दोस्तों, इमेजिन कर लो कि ये एक ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैं आपको ये जो BC हमारा बेस है, अगर मैंने आपको इसकी लेंथ की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ये जो एंगल ABC यानी कि ये जो बेस वाला एंगल है, ये एंगल का मेजर क्या है, कितने डिग्री का है, मैंने आपको ये भी बता दिया। और साथ में बेस के अलावा जो ये दो साइड्स हैं AB और AC, इनकी एडिशन करके लेंथ टोटल क्या है वो मैंने आपको बता दी। तो क्या उस नॉलेज को यूज करके हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसी चीज को हम सीखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, अगर हमें बेस की वैल्यू गिवन हो, यानी कि ये जो BC है, अगर आपको ये गिवन हो, साथ में बेस एंगल यानी कि ये एंगल B गिवन हो, और बेस के अलावा जो दो साइड्स हैं अगर उनकी लेंथ का आपको सम गिवन हो AB प्लस AC, तो इस नॉलेज को यूज करते हुए ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है यही हम सीखने वाले हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या गिवन है? बेस। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास स्केल है, आप एक रूलर स्केल की मदद से वो जो बेस की जो भी आपको लेंथ गिवन होगी, आप उस लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर दो। लेट्स से ये कोई भी लेंथ ले लो, लेट्स से वो लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दो। मान लो कि ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। तो देखिए, ट्राइंगल की एक साइड तो बिना किसी प्रॉब्लम के कंस्ट्रक्ट हो गई। नेक्स्ट क्या गिवन है? बेस एंगल गिवन है, तो ये ड्रॉ कर देंगे। हमें एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये हमने सीखा है। 60 डिग्री का एंगल, 30, 15, 75, 90। हम अपनी बेसिक कंस्ट्रक्शन की नॉलेज को यूज करते हुए एंगल्स को तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो बस दोस्तों, आप अपना एंगल ड्रॉ कर दोगे। लेट्स से कि आपने वो एंगल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। वो जो हमारा एंगल है, लेट्स से कि वो कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, मान लो कि ये है हमारी एक्स रे यानी कि एंगल XBC। आपने एंगल B के इक्वल ड्रॉ कर दिया। दो कंडीशंस को तो यूज कर लिया। अब दोस्तों, हमें क्या गिवन है? AB और AC, ये जो दो साइड्स होंगी उस ट्राइंगल की, ये जो दो ऑपोजिट साइड्स होंगी, हमें इनका सम गिवन है। इस नॉलेज को कैसे यूज करें? देखिए, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे? एक कंपास का यूज करेंगे। जो भी आपको AB और AC, ये जो लेंथ टोटल जो सम आपको गिवन होगा, उतना रेडियस कंसीडर करना है। आप नेब को रखो पॉइंट B पे, रेडियस को, कंपास को उतना खोलना है जितना AB प्लस AC की लेंथ है, वो जो टोटल लेंथ है, उतना रेडियस को स्केल की मदद से मेजर कर सकते हो, उतना आपने ओपन कर लिया। और उसके बाद आप बहुत ही सिंपली एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। तो यानी कि कुछ इस तरीके से आप अपनी एक आर्क को ड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों, जिस पॉइंट पे ये जो आर्क है ये B एक्स रे को कट कर रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट D। तो देखिए, हम ये D इंटरसेक्शन पॉइंट से C को ज्वाइन कर देंगे और ये आपको एक ट्राइंगल मिल गया। पर दोस्तों, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल नहीं है। हमारी क्या कंडीशन है कि बेस और एंगल ये तो ठीक है, पर AB प्लस AC, यहाँ पे AB, यहाँ पे तो हमने एक्चुअली अभी A पॉइंट तो लेट ही नहीं किया है। और अभी तक वैसे देखा जाए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बेस के अलावा जो दो साइड्स हैं उनका सम AB प्लस AC के इक्वल हो, परंतु यहाँ पे जो BD, हमने पूरी लाइन ही AB प्लस AC के इक्वल ड्रॉ की थी, तो ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल नहीं है। अभी दोस्तों, हमें क्या करना है? यहाँ पे आप मेजर करो, आप एक D यानी कि प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे D पॉइंट से मेजर करो कि ये जो एंगल है, एंगल BDC, ये जो आपका एंगल है, इसका मेजरमेंट क्या है। आपको वही डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है C पॉइंट से। तो दोस्तों, वही इक्वल एंगल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और इस तरीके से वो रे आपकी बन जाएगी। मान लो कि ये है आपकी रे CY, और जिस पॉइंट पे ये जो रे CY है ये BX को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये होगा दोस्तों आपका पॉइंट A। और दोस्तों, ये बन जाएगा आपका ट्राइंगल ABC। देखिए कितनी इजीली हमने इसको ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने अपनी इसी नॉलेज को यूज किया। हमने बेस को कंस्ट्रक्ट किया, एक एंगल को ड्रॉ किया, और AB प्लस AC इस लेंथ को यूज करते हुए हमने ये B एक्स रे को कट किया था, फिर इसको ज्वाइन कर दिया C से, और इसी एंगल को हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट किया अपने एक प्रोट्रैक्टर को यूज करते हुए, और इसको एक्सटेंड कर दिया। A हमें पॉइंट मिल गया, और उसके बाद हमारा बन गया ये ट्राइंगल ABC, जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। पर दोस्तों, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर हम कैसे मान ले कि यहाँ पे जो AB है और AC है, इसका जो सम होगा वो इसी वैल्यू के इक्वल होगा जो कि हमें गिवन होगी। बेसिकली हम कैसे मान ले कि यहाँ पे ये जो BD हमने पूरा कंस्ट्रक्ट किया था ये AB और AC के इक्वल है।
क्या इसका प्रूफ है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपको पता है कि कोई भी एक ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। यानी कि देखिए, यहां पे हमने ये दो एंगल्स इक्वल कंस्ट्रक्ट किए थे, यानी कि ये एंगल ए डी सी, जो ये वाला एंगल है, हमने ये एंगल डी सी ए इसके इक्वली कंस्ट्रक्ट किया था एक प्रोट्रैक्टर की मदद से। अब क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल हैं, हम कह सकते हैं कि इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी कि देखिए इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए डी, ये वाली जो साइड है ये इस एंगल की ऑपोजिट साइड यानी कि ए सी के इक्वल होगी, यानी कि ए डी ए सी के इक्वल है। तो देखिए दोस्तों, इसी नॉलेज को यूज करेंगे यहां पे। आप क्या कह सकते हो, अगर हम बी डी की बात करें, हम कह सकते हैं कि जो बी डी है वो किसकी इक्वल है, वो बी ए, यानी कि देखिए वो बी ए प्लस ए डी ये इसके इक्वल है। हमने क्या किया, हमने सिंपली एक ये बी डी पूरी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है कि जो बी डी है वो बी ए और ए डी के इक्वल है। बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों ये जो ए डी है ये ए सी के भी तो इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि जो बी डी है दैट इज इक्वल टू, ये जो बी डी है ये बी ए, ये तो हमें पता ही है, साथ में ये जो ए डी है इसकी जगह मैं ए सी लिख दूंगा क्योंकि इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो यानी कि ए डी की जगह मैं अब ए सी लिख सकता हूं। तो दोस्तों क्या प्रूव हो गया कि ए बी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू बी डी, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए जो बेस है वो हमने सही कंस्ट्रक्ट किया था, जो एंगल है यहाँ पे, जो एंगल बी हमें गिवन था, आपने वो भी सही कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, सिर्फ यही तो प्रूव करना है कि जो ए बी और ए सी हमारा ये जो ट्राइंगल है ये उसी लेंथ का, ये ए बी प्लस ए सी बेस के अलावा जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं इनका जो सम है ये उसी चीज की इक्वल होना चाहिए जितनी हमने वो रेडियस को ओपन करके डी तक का पॉइंट यहां पे एज्यूम किया था। तो यानी कि बी डी ए बी प्लस ए सी की इक्वल है, हमें यही प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। यानी कि ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी हमने बिल्कुल सही कंस्ट्रक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया कि किस तरीके से हम एक ट्राइंगल को इस नॉलेज को यूज करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी चीज को परफॉर्म करने का एक और तरीका है, छोटा सा थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड मेथड है उसमें भी प्रोसेस वही है। आपने BC ड्रॉ किया, उसके बाद एक एंगल ड्रॉ किया और जो भी आपका सम है AB प्लस AC उसको एक रेडियस से आपने इंटरसेक्ट कर दिया, आपको पॉइंट मिल गया D। अब हम D को C से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए अभी तक का जो स्टेप है वो तो सेम है, यहां से थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, ये जो DC, ये DC आपकी लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो C है और ये जो D पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से हम आर्क्स को ड्रॉ करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर। तो देखिए सी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक आर्क को ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट आर्क और ये है राइट आर्क। अब आपको डी पॉइंट पे अपने कंपास को रखना है और सेम रेडियस की आर्क ड्रॉ करनी है। ये जो गिवन आर्क्स हैं इनको इंटरसेक्ट करना है। तो देखिए ये इंटरसेक्ट कर दी। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं यहां से आपको एक रे को पास करना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और हमें ये एक लाइन सेगमेंट मिल गया। अब दोस्तों ये जो लाइन सेगमेंट है ये जिस पॉइंट पर ये बी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, और फिर आप ए को सी से ज्वाइन कर दोगे। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है। और अब आपको ये मिल गया ट्राइंगल एबीसी जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। इसको भी जल्दी से प्रूव कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम ये जो हमने क्या किया था, ये जो CD एक लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जब भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये एक रूल होता है, ये हमारा एक प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करें, जैसे कि ये ए पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया, ये जो ए पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करता है। अब ये जो ए पॉइंट है ये उस गिवन लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से बिल्कुल इक्वल होगा। यानी कि ये जो CD लाइन सेगमेंट है, इस CD लाइन सेगमेंट से ये A का डिस्टेंस यानी कि DA जो ये वाला आपका डिस्टेंस है और उसके बाद AC जो ये डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल होगा। और दोस्तों अगर AD आपका AC के इक्वल है तो उसी नॉलेज को यूज करते हुए, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि जो BD है वो AB और AC के सम के इक्वल है, आप उसी चीज को यूज करोगे। देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल BD है दैट इज इक्वल टू AB प्लस AD, जैसे कि हमने पहले भी किया था। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया कि BD AB और AD की इक्वल है, और यहां पे आप सिंपली ये जो AD है आप इसको लिख सकते हो AC के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम एक पॉइंट को कंसीडर करें तो जिस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था उस लाइन सेगमेंट के जो दोनों एंड्स हैं वहां से उस पॉइंट पर जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी कि AD AC के इक्वल है। तो दोस्तों आपको यही प्रूव करना था कि BD AB और AC के सम के इक्वल
इक्वल होना चाहिए और ये हमने प्रूव कर दिया। तो देखिए एक ट्राइंगल को ड्रॉ करने के इन्हीं कंडीशंस को यूज करते हुए हमने दो मेथड को सीख लिया है। आई होप दोस्तों कि अब आपको कंस्ट्रक्शन 11.4 बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर ये कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी और फिर उसको हम कैसे ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे हम उस चीज को सीखेंगे। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।